आपने पहले वाली वीडियो में काल की परिभाषा, भेद और वर्तमान काल के भेद पढ़े थे। अब पढ़ेंगे आप भूतकाल और भविष्यकाल। तो भूतकाल की परिभाषा है क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में होने का पता चलता है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे राम ने गाना गाया था, वह गया आदि। अब भूतकाल के 6 भेद होते हैं जो आप समझेंगे। पहला भेद है सामान्य भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का निश्चित ज्ञान न हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। देखो, जैसे सोहन गया, राम ने खाना खाया। अब इसमें निश्चित ज्ञान नहीं हो रहा है समय का कि कब गया, सोहन ने कब खाना खाया। सीता आई, सीता कब आई, गीता ने पत्र लिखा। यह है सामान्य भूतकाल। अब भूतकाल का दूसरा भेद है पूर्ण भूतकाल। तो क्रिया के जिस रूप से बीते समय में कार्य की समाप्ति का पूर्ण बोध होता है उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। यानी इसमें पूरी तरह से समाप्ति का, कार्य की समाप्ति का पता चलता है। जैसे मैं खाना खा चुका था। देखो, भूतकाल में आता है था, थी, थे। वर्तमान काल में आता है रहा, रही, रहे। तो मैं खाना खा चुका था मतलब ये समाप्त हो चुका है। ये पूर्ण मतलब ये पूरा कार्य पूरा हो गया है। उसने राकेश को मारा था। ये भूतकाल में यह कार्य पूरा हो गया है। मैंने उसे अपनी पुस्तक दी थी। वह विद्यालय गया था। यह हो गया आपका पूर्ण भूतकाल। जिस भूतकाल का तीसरा भेद है अपूर्ण भूतकाल। इसकी परिभाषा है क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी लेकिन उसकी समाप्ति का पता न चले उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। यानी क्रिया चल रही है लेकिन उसका पूरी हुई नहीं है, इसका पता चले वह अपूर्ण भूतकाल कहलाता है। पूर्ण भूतकाल में क्रिया समाप्त या कार्य समाप्त हो चुका था। अपूर्ण भूतकाल में कार्य चल रहा है, अभी समाप्त नहीं हुआ है। तो इसके उदाहरण है भक्तों द्वारा पूजा की जा रही थी, मतलब अभी चल रहा है, कंटिन्यूस है ना। अभी भूतकाल पता नहीं है कि समाप्त हुआ कि नहीं। विद्या अपने गांव जा रही थी, गौरी खीर खा रही थी, नम्रता पत्र लिख रही थी। अब भूतकाल का चौथा भेद है आसन्न भूतकाल। तो इसकी परिभाषा है क्रिया के जिस रूप से क्रिया के व्यापार का समय आसन्न यानी निकट ही समाप्त समझा जाए। आसन्न का मतलब है निकट, समाप्त समझा जाए उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। इसकी उदाहरण है अंकुर बिहार से लौटा है, यानी अभी अभी यह कार्य समाप्त हुआ है। आसन्न का मतलब निकट, यानी अभी अभी यह समाप्त हुआ है। उसी प्रकार मैं खाना खा चुका हूँ, यानी अभी खाना खाकर समाप्त किया है। मेरा मित्र मेरे घर आया है, किसान ने खेत में हल चला लिया है। अब भूतकाल का पांचवा भेद है संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल की परिभाषा है क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य के पूर्ण होने या न होने में संदेह होता है उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे आप लोगों ने वर्तमान काल में पढ़ा था, है ना, संदेह होता है, उसी प्रकार भूतकाल में भी संदेह हो वह संदिग्ध भूतकाल कहलाता है। जैसे श्याम ने खाना खाया होगा, मतलब निश्चित नहीं है कि उसने खाया है।
आखिरी भेद है हेतु हेतु मत भूतकाल। तो इसकी परिभाषा है क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी परंतु किसी कारणवश नहीं हो सकी, उसे हेतु हेतु मत भूतकाल कहते हैं। देखो उदाहरण देखो, यदि मोहन पढ़ाई करता तो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता, अर्थात मोहन ने पढ़ाई नहीं की भूतकाल में, इसलिए वो परीक्षा में फेल हो गया, मतलब ये किसी कारणवश वो क्रिया नहीं हो सकी। उसी प्रकार यदि मैं समय स्टेशन पर पहुंचता समय से तो गाड़ी में चढ़ जाता, अर्थात वो लेट हो गया। राधा आती तो मैं चला जाता, मतलब राधा नहीं आई, वो नहीं आ सकी, वो कार्य उस समय नहीं हो सका, इसलिए वो नहीं जा सका। अब आप लोग पढ़ेंगे भविष्य काल। भविष्य काल की परिभाषा है क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में क्रिया के होने का पता चले उसे भविष्य काल कहते हैं, है ना। इसमें क्रियापद होता है गा, गी, गे। जैसे वर्तमान काल में रहा है, रही है, रहे हैं। भूतकाल में था, थी, थे। और भविष्य काल में गा, गी, गे। तो इसके उदाहरण है कि मैं कल भोपाल जाऊंगा, या मोहन पुस्तक पढ़ेगा, या राधा नाचेगी, है ना। ये उसके उदाहरण है। अब भविष्य काल के दो भेद हैं। पहला है सामान्य भविष्य काल। इसकी परिभाषा है क्रिया के जिस रूप से भविष्य में होने वाले कार्य के विषय में जानकारी हो अथवा यह व्यक्त हो कि क्रिया सामान्यतः भविष्य में होगी, उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे खिलौना नहीं मिलने पर बच्चा रोएगा, है ना, मतलब अगर खिलौना नहीं मिला तो बच्चा रोएगा, भविष्य में वो रोएगा। अविरल कल कोलकाता जाएगा, यह हुआ आपका सामान्य भविष्य काल। अब भविष्य काल का दूसरा भेद है संभाव्य भविष्य काल। इसकी परिभाषा है आने वाले समय में किसी क्रिया के होने की संभावना होने पर संभाव्य भविष्य काल होता है, यानी संभावना रहती है, शायद आ जाता है। जैसे शायद वर्षा होगी, है ना, कोई निश्चित नहीं है, शायद यानी संभावना है। शायद प्रधानमंत्री राजस्थान आएंगे, या शायद मैं कल इंदौर जाऊंगा आदि, है ना। तो ये आपके काल समाप्त हुए और ये काल की तीनों भेद परिभाषा सब पूर्ण हो गई है।